देखिए, तीसरी शताब्दी का संकट। रोमन साम्राज्य में तीसरी शताब्दी जो थी या तीसरी सदी जो थी, इस तीसरी सदी में भयंकर संकट का सामना जो है वो रोमन साम्राज्य को करना पड़ा है। और इस संकट के अनेक जो कारण जो हैं उत्तरदायित्व रहे। सबसे पहले अगर बात की जाए तो 224 ईस्वी ईसा पूर्व में जो एक नया जो वंश जो था, उस नए वंश की स्थापना और इस वंश का कि जो भी शासन करने वाले जो भी राजा जो रहे, उन्होंने रोमन साम्राज्य की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। दूसरा जो था वो इसके जो पड़ोसी जो राज्य जो थे रोमन साम्राज्य के, ये रोमन साम्राज्य के जो पड़ोसी जो राज्य जो थे, इस राज्य पर लगातार आक्रमण कर कर इस साम्राज्य को चैन की सांस जो है वो नहीं लेने दी। इस कारण से तीसरा रोमन साम्राज्य जो था, इस रोमन साम्राज्य की राजनीतिक स्थिति जो है वो अत्यंत डामाडोल थी। कोई भी शासन करने वाले राजा साम्राज्य को पूर्ण रूप से चलाने के लिए कामयाब नहीं हो सका। इस बात का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि अगर बात की जाए सिर्फ 47 वर्षों के दौरान ही रोमन साम्राज्य 25 जो हैं वो नए सम्राट बदले हैं। चौथा, रोमन साम्राज्य में फैली अराजकता के कारण शांति नहीं थी। लोग जो थे आपस में लड़ाई झगड़े करते रहते थे। इस कारण से उद्योग और व्यापार जो उसको भारी नुकसान हुआ। पांचवा, प्रत्येक सम्राट सेना के सहयोग से सत्ता में आता था और बाद में उसने इन सैनिकों को खुश करने के लिए शासन करने वाले राजाओं ने इनके वेतन भत्ते, इनकी पेंशन, तनख्वाह जो थी, उन तनख्वाहों में बहुत बड़ी मात्रा में वृद्धि कर दी। जब इन्होंने वृद्धि कर दी उसमें, तो रोमन साम्राज्य की अर्थव्यवस्था को गहरा धक्का लगा है। बर्बाद हो गया रोमन साम्राज्य। नेक्स्ट, रोमन साम्राज्य पर लगातार होने वाले बर्बर आक्रमणों और चोर डाकुओं इत्यादि ने बर्बर जो उसके पड़ोसी जो लोग जो थे, ये पड़ोसी शासन करने वाले राजा ये बार बार उस पर आक्रमण कर देते और रोमन साम्राज्य में चोर और डाकुओं के द्वारा बार बार लूटपाट की जाती थी। क्योंकि लूटपाट तब की जाती है साम्राज्य में जब साम्राज्य को चलाने वाला राजा जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता, पावरफुल नहीं होता। नेक्स्ट, रोमन साम्राज्य में फैली अराजकता का लाभ उठाकर दूसरे प्रांत वाले इस पर विरोध आक्रमण कर देते थे। और तीसरी शताब्दी में रोमन साम्राज्य में आए भयंकर जो अकाल और एक बीमारी प्लेग, इस प्लेग और अकाल, इन दोनों स्थितियों में जो है इसकी अर्थव्यवस्था को पूर्ण रूप से ख़त्म कर दिया या बर्बाद कर दिया। उसके बाद रोमन साम्राज्य के पतन के कारण, देखिए सीधी सी बात, अगर किसी भी चीज़ का या कोई भी अगर व्यक्ति ने जन्म लिया है तो पतन जरूर हुआ है। ऐसे ही रोमन साम्राज्य के पतन के कारण पहला विशाल रोमन साम्राज्य की विशालता होता बड़ापन। रोमन साम्राज्य बहुत बड़ा था। उसे रोमन साम्राज्य में आपका रोम, इटली, स्पेन, फ्रांस, यूनान, सिसिली, मिस्र, उत्तरी अफ्रीका और ब्रिटेन के कुछ हिस्से सम्मिलित थे। और उस समय यातायात के साधनों का जो है वो अत्यधिक मात्रा में विकास जो है वो बहुत कम हुआ था। और इससे साम्राज्य में नियंत्रण रखना इतने बड़े साम्राज्य में कोई सरल कार्य नहीं था। इस कारण से इसका पतन हुआ है। नेक्स्ट, आपका रोमन शासकों की साम्राज्यवादी नीति होता है अपने साम्राज्य की सीमाओं में वृद्धि करना। लगातार मतलब ये साम्राज्य में वृद्धि करते चले गए, दूसरे के साम्राज्य पर लगातार अपने पड़ोसियों की ज़मीन पर ये कब्जा करते चले गए। और ऐसी स्थिति में जो लगातार जो पड़ोस वाले जो थे वो लगातार युद्धों में ये उलझे रहे और जिससे भारी क्षति होने के कारण इसे पराजय का सामना करना पड़ा या साम्राज्य का पतन हो गया। रोमन शासकों की विलासिता होता है भोग विलास की जीवन व्यतीत करना, जिंदगी एक मौज मस्ती के साथ व्यतीत करना। अधिकांश
शासन करने वाले राजा जो हैं वो अपना समय सुरार सुंदरियों में मीन्स नृत्य और संगीत पर, जो अपने साम्राज्य के बहुमूल्य जो धन जो था उसे पानी की तरह बहाते गए। उत्तराधिकारी कानून का अभाव। उत्तराधिकारी कानून होता है कि साम्राज्य में शासन करने वाले राजा के बाद उसकी मृत्यु के बाद कौन साम्राज्य का वास्तविक वो बनेगा, उत्तराधिकारी, ये नहीं था यहाँ। तो शक्ति के द्वारा साम्राज्य छीना जाता था। उसके बाद साम्राज्य का विभाजन। इस रोमन साम्राज्य का जो है वो विभाजन दो भागों में कर दिया, पूर्वी साम्राज्य और पश्चिमी साम्राज्य। विभाजन होने के कारण जो है वो इसकी एकता को गहरा आघात लगा, जिस कारण साम्राज्य पतन। दासों पर अत्याचार। रोमन साम्राज्य में दास प्रथा प्रचलित थी और यहाँ दासों पर अत्यधिक मात्रा में अत्याचार किया जाता था। 16 से 18 घंटे उनसे काम लिया जाता था और वो भरपेट भोजन उन्हें प्राप्त नहीं होता था, जिस कारण इसका पतन हुआ। दुर्लभ मीन्स कमज़ोर सेना। रोमन साम्राज्य की सेना जो कमज़ोर होती चलेगी, क्योंकि शासन करने वाले राजा जो हैं इन्होंने तो अपना अधिकांश समय सुरार और सौंदर्यों में व्यतीत किया है, नृत्य और मनोरंजन में व्यतीत करते थे, और इस तरह से इसकी सेना भी जो वो कमज़ोर होती चलेगी और इसका पतन हो गया।